करते हैं और धन्यवाद देते हैं जो हमें अपने बीच में आने का मौका दिया है। बिल्कुल। सर, आपसे कुछ सवाल है और आपसे जानना चाहते हैं। आप बहुत आदरणीय बिशप साहब हैं, आपसे कुछ सवाल है। सर, अब तक का मसीह सफ़र कैसा रहा है? देखिए, अब तक का जो मसीह सफ़र रहा परमेश्वर के साथ उसकी इबादत करते हुए 2017 से 2019-20 कोरोना के दरमियान और कोरोना के बाद भी परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषों से नवाजा है और बहुत सारी बरकत दी, बहुत सारे सताओं से भी प्रभु ने बचाया। और इसमें यूँ कह लीजिए कि परमेश्वर का अनुग्रह जो था वो भरपूरी से परिवार के ऊपर और मेरे ऊपर और सेवकाई के ऊपर खासकर परमेश्वर का भारी अभिषेक, पवित्र आत्मा का मदद कंटिन्यू बना रहा। अच्छा, ओके, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा सवाल है सर, परमेश्वर ने किस बोझ के लिए आपको प्रेरित किया है? आप किस मिशन, मतलब फोकस क्या है मिशन का सर, आप पीओसी डायसिस का? देखिए, जो हमारा पीपल ऑफ क्राइस्ट डायसिस है, और जैसा कि अभी आपने पूछा कि क्या मिशन है, क्या बोझ है, तो सबसे पहले बोझ की अगर बात करें तो सबसे पहले बोझ जो खो रही हैं आत्माएं, जो लोग बिना यीशु मसीह को जाने अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं किसी भी कारणवश, जाने अनजाने में, या यूँ कह लीजिए कि वो कभी भी यीशु मसीह का नाम नहीं सुने हैं, वो हर एक जुबान के पास मैं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो पहुँचे और लोग यीशु मसीह की महिमा करें। और दूसरी बात रही कि मिशन का क्या उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य, मेरा बोझ तो ये है, लेकिन मिशन का जो बोझ है, जो पीपल ऑफ क्राइस्ट डायसिस का जो बोझ और उद्देश्य है, वो ये है कि प्रत्येक जो पासबान भारत में सेवकाई कर रहे हैं इंडिपेंडेंट, उनके पास कोई पहचान नहीं है। हमारे क्रिश्चियन भाई अगर कैथोलिक की बात करें या सीएनआई की बात करें, इनके पास इनकी अपनी डायसिस है, लेकिन पेंटिकोस्टल एक ऐसा मिशन है जिसके पास अपनी कोई ठीक से पहचान नहीं है। लेकिन पूरे भारतवर्ष क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक काम करने वाला आत्मिकता के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में, वो केवल पेंटिकोस्टल लोग हैं। उसके बाद कहीं इक्का दुक्का बैप्टिस्ट पाए जाते हैं, बैप्टिस्ट मिशन के लोग। फिर भी पेंटिकोस्टल को हम चाहते हैं कि हमारे जितने पासबान हैं वो एक डायसिस के अंडर में आकर के परमेश्वर की महिमा करें। और डायसिस का जो उद्देश्य है कि तमाम पादरियों को जिनके पास लाइसेंस नहीं है और जो ऑर्डिनेट बिना हुए सेवा कर रहे हैं, अनलीगल तरह से सेवा कर रहे हैं, उन्हें लीगली तौर से हम सेवकाई में आगे बढ़ाएं। लीगली मतलब समझ रहे हैं, कानूनी तौर से, क्योंकि हर एक व्यक्ति कोई ना कोई ट्रेनिंग करके आता है, तभी वो एक लीगल प्रीचर या लीगल व्यक्ति या लीगल यो कह लीजिए कि किसी सेक्टर में जाता है। बिना अथॉरिटी लेटर के वो कहीं भी सेवकाई या सेवा या जॉब नहीं कर सकता। लेकिन आज हमारे समाज में क्या है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बिना अथॉरिटी लेटर, बिना लेटर, बिना लाइसेंस, बिना किसी बिशप के सील और मोहर के वो अपने नाम के आगे बड़ा बड़ा टाइटल लिख करके काम कर रहे हैं, वो जो कि सरासर गलत है। जब तक आप ऑथराइज नहीं होंगे। इस बीच में मैं पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल। जैसे काफ़ी मसीह लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि इस तरह का ऑर्डिनेशंस नहीं होना चाहिए पेंटिकोस्टल में और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। क्या परमेश्वर किसी वचन के द्वारा आप हमें समझा सकते हैं कि ऐसा रॉन्ग नहीं है? देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती की किताब 28 अध्याय 18, 19 और 20 तक कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, पूरे जगत में सुसमाचार और जातियों के बीच में सुसमाचार प्रचार करो। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द वहां पर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का मुझे अधिकार दिया गया है। तो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार हम सब पासबानों के पास है, सेवकों के पास है, लेकिन कानूनी अधिकार हमारे पास नहीं है। तो कानूनी अधिकारों को लेने के लिए हमें किसी न किसी बैनर के तले, किसी न किसी डायसिस के तले आना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि बाइबल में क्या ऐसा रेफरेंस है, तो बिल्कुल रेफरेंस है। जब आप रोमियो की किताब 13 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि हे मेरे प्रियो, पौलुस लिखते हैं, संत पौलुस कि हे मेरे प्रियो, तुम शासनिक के अधिकारियों के अधीन रहो। और आगे लिखा कि जो अधीन नहीं रहेगा वो परमेश्वर का सामना करेगा।
जो अधीनता के बिना काम करेगा वो परमेश्वर का क्रोध देखेगा, और वो अनाज्ञाकारिता के कारण लिखा है वचन में। अगर आप पढ़ेंगे रोमियो 13 अध्याय तो वहाँ लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर उन्हें दंड देगा जो उसके अधिकारियों का, उसके शासन का बलवा करेंगे। तो परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था ये भी है कि आप लीगली तौर से काम करें, अधिकार के साथ काम करें, अगुवों के अधीन होकर काम करें, ना कि आप बिना ट्रेनिंग, बिना चीज़ों के आप खुद को बॉस घोषित करके, या खुद को आप प्रॉफिट, या बहुत बड़े आप हाई प्रीस्ट, या फिर तमाम टाइटल लेकर लोग आज काम कर रहे हैं। अपोस्टल की कॉलिंग भी नहीं है, वो भी नाम के आगे अपोस्टल लगा रहे हैं। हालांकि ऐसे 16-16, 17-17 साल के लड़कों को भी मैंने देखा है। बेशक परमेश्वर ने उन्हें चुना होगा, बुलाया होगा, लेकिन वो कैसे प्रूफ करेंगे कि परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है? तो जब तक बिब्लिकल डिग्रीज, बिब्लिकल सर्टिफिकेट, बिब्लिकल चीज़ें जो ऑथराइज हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अगर उनके पास नहीं है, दे कांट so of their church without document, they are working on legal way. परमेश्वर ने जो है बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, पहली चीज। दूसरी चीज, परमेश्वर ने हमें अगर चुना है तो वो हमारे जीवनों में बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर जो है वो बहुत ही कम समय में सेवकाई में मुझे और हमारे परिवार को क्या किया, बुला लिया अपने वचन के अनुसार। तो उसके बाद से हम सेवकाई में रहे और आज तक सेवकाई में बने हैं। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। जय मसीह की।